मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद सारी कार्रवाई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत की। आखिरकार राजस्थान में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, ये सवाल अब तेजी से सुनने को मिल रहा है। आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर इस बार किसकी ताजपोशी होगी, और लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, क्या ये परंपरा साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में टूट जाएगी या नहीं, ये सवाल भी अब काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। और आखिरकार अब इस सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रही है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। क्या कुछ कहते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। अगर रिपीट होती है तो इस बार ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे को चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीतें, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीतें, उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर रहेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं, और ये परिपाटी आज की चुनाव की नहीं है, पूरे देश में है और पहले से होती है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूर है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई, मैं विधायक हूँ टोंक से, और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए, उसको दोबारा रिपीट करा जाए। सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद सारी कार्रवाई। सर, पायलट पर अभी भी पायलट का ऐसे ही कई दावेदार हैं। भाई, मैं तो पहले से कह चुका हूँ, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खरगे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय होगी सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे, और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के साथ। ऐसे में असमंजस की स्थिति होगी दोनों ही जगह पर। अच्छा, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं, मानता हूँ। इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं, और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खरगे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगी, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह, और ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को एक्सेप्ट करते हैं। कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे हो यार, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 पौने 5 साल निकल गए हैं, अब चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। कितने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे,
तभी तो मैं समझता हूँ हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। सर, कांग्रेस लीड अलायंस वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है। ये ऐसा है, मैं किसी ने क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुँचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा आपके समर्थक हैं, उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा कोई सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है, तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं हमसे। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस संचालित हो रही है। उसको कैसे समाप्त करेंगे? समानांतर कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा जरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे तो संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं, कहीं और से उसका कॉल। धर्मेंद्र राठौड़ उसको साफ से पूछा हाँ, धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बाकायदा आरटीडीसी के अंदर। कौन बुलाते हैं? धर्मेंद्र धर्मेंद्र राठौड़ राठौड़ RTDC ये चेयरमैन जो बुलाते है, हैं। वो संगठन की बैठक कॉल करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ RTDC चेयरमैन, हाँ है, जिन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले। मैं देखा नहीं कैसे। वो बाकायदा उनका आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस कांग्रेस चला रहे हैं। और नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कर रहा होगा। अगर कोई नहीं कर कर रहा रहे हैं, नहीं तो आपके ये विजय जी वगैरह सुन लो ना, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कर रहा होगा। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर सचिन पायलट अपनी इस बात से कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं, एक इशारा देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तो राजस्थान में कांग्रेस ही सत्ता में वापसी करने वाली है। यानी कि जो परंपरा 1998 के समय से चली आ रही है, वो परंपरा अब टूट जाएगी। एक बार कांग्रेस अगर सत्ता में वापसी कर लेती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी को कांग्रेस हार का सामना करवा चुकी है। पहले हिमाचल प्रदेश और फिर उसके बाद कर्नाटक, और अब ऐसा लग रहा है कि बारी राजस्थान की है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं, क्या वो दावा सच हो जाएगा, या राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार सचिन पायलट देखे जाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी एक नए मुद्दे को लेकर आपसे मुलाकात।